नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं, लेकिन मुश्किलें दूसरे लेवल पर बढ़ती चली जा रही हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सूत्र ये बताते हैं कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं। कारण बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो दो लोग माने जाते हैं, उनके उत्तराधिकारी सबसे करीबी, जिनके बीच में आप कह सकते हैं कि रस्साकस्सी है, वो दो लोग हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और अमित शाह बैठे हैं गृह मंत्री की कुर्सी पर। अब अगर आदित्यनाथ अगली बार इलेक्शन जीतते हैं यूपी में और भारी बहुमत से जीतते हैं तो अमित शाह के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन अभी जो हाल है, जो सर्वे बता रहा है, वो योगी आदित्यनाथ को परेशान करने वाला है। दरअसल ये सर्वे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है बाहर की, ना किसी मीडिया का है और ना किसी और एजेंसी का है। यह सर्वे भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे है। अगले साल चुनाव होना है। पहले खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे जल्दी से चुनाव हो जाए, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि चुनाव अपने तय टाइम पे होगा, क्योंकि जल्दी से चुनाव कराने में नुकसान है। और उसके बीच में ये जो इंटरनल सर्वे आया है भारतीय जनता पार्टी का, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस सर्वे में आया है कि भारतीय जनता पार्टी को 52 से 67, 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी कुल सीटें जो भाजपा को मिल सकती हैं वो 190 से 205 हैं। बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए, यानी बहुमत के पीछे भी रह सकते हैं। आपको याद होगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत मिला था। उपचुनाव में 2 और सीटें मिल गई थी, यानी कुल मिलाजुलाकर 257 सीटें हैं इनके पास। और अब कहा जा रहा है कि 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। और ये तो इंटरनल सर्वे है, असल में सिचुएशन जाहिर तौर पर इससे ज्यादा बुरी होगी। इसमें भी सबसे ज्यादा जो नुकसान कहा जा रहा है वो पूर्वांचल में कहा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आदित्यनाथ वैसे तो उत्तराखंड के हैं, पूर्वांचल के तो हम लोग हैं, वो तो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से आए हैं यहां पर। लेकिन गोरखपुर की जो सीट है वो पूर्वांचल की सीट है, और योगी आदित्यनाथ की अपनी जो जमीन है वो गोरखपुर की जमीन है। तो गोरखपुर के आसपास यानी पूर्वांचल में अगर सीटें कम होती हैं तो योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल होगी। अब यह कहा जा रहा है 35% विधायकों के टिकट कटने होंगे। अब 200 का अगर आप 35% निकालिए तो तकरीबन 70 आ गया, और बाकी 257 है, जोड़ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि 100 के आसपास विधायकों के टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है कि 100 के आसपास विधायकों के टिकट काट दिए जाएं। अब इन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर इनको ये अंदेशा लगा कि भाजपा हार सकती है तो ये दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों को जिताने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भाजपा के लिए स्थिति और खराब कर सकती है। दरअसल ये जो सर्वे हुआ था ये नेशन विद नमो नाम की एजेंसी थी, यानी वो एजेंसी खुद भाजपा के पक्ष की है। तो जाहिर है जो सर्वे हुआ है, अगर उसमें कह रहे हैं कि 52 से 67, 52 से 67 का नुकसान हो सकता है, तो असल में 100 से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं। एक तो जेनजी मूवमेंट इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। गाजियाबाद में गिरफ्तारियों की खबर आई, नोएडा में गिरफ्तारियों की खबर आई, और यह भी खबर आई कि एक स्कूल के अंदर जो बच्चों ने विरोध किया था, सर्वोदय इंटर कॉलेज के अंदर जो बच्चों ने विरोध किया था, उसमें भी जो लीडर था, जो बच्चा सबसे आगे था, उसके घर पुलिस वगैरह पहुंची है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपका अपना वोटर बैंक है। गोदी मीडिया दिन भर बच्चों को अपराधी और गालीबाज साबित करने पे लगा हुआ है। लोगों को याद होगा कि एएनआई वाले को क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अब उसको ये गाली मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये इनके ऊपर है। तो मिडिल क्लास, ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, और यूपी में तो पेपर लीक होने का, परीक्षाएं खराब होने का, परीक्षाएं कैंसिल होने का, अपॉइंटमेंट नहीं होने का पूरा एक इतिहास है। तो एक तो इस आंदोलन का जो असर पड़ा है, भाजपा समझ नहीं पा रही है कि वो कितना गहरा असर है, वो सीधे उसके वोटर को प्रभावित करता है। दूसरा, जो चढ़ावा चोरी हुई है, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी हुई है, जिसको दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो असल में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज संसद में जो हुआ आप लोगों ने देखा होगा। बाकायदा पप्पू यादव जी जो हैं वो साधु बनकर बैठे, भगवा अगवा पहनकर, सामने दान पात्र रखा गया, राहुल गांधी और बाकी लोग आए, उसमें दान पात्र में पैसा डाले, फिर पप्पू यादव ने भागने की एक्टिंग की, फिर उनकी पिटाई की एक्टिंग हुई।
राहुल जी सर थोड़ी देर देख के सर थोड़ी देर देख के राहुल सर उसके पहले भी आपने देखा था समाजवादी पार्टी ने यही काम किया था। तो दरअसल राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा। ये मीडिया को मैनेज कर लेते हैं, गोदी मीडिया को खरीद लेते हैं। जो दूसरी मीडिया है जो इनके खिलाफ लिखती है, लोकल पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वीडियो ब्लॉक करा दिया जाता है, चैनल बंद कर देते हैं। तो इनको लगता है खबर का कोई असर ही नहीं पड़ा, जो ये व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं बस वही खबर है। लेकिन जनता के बीच इन सब बातों पर जबरदस्त चर्चा है। मैं आपको बताऊं, मेरे कई जानने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने फोन करके कहा कि यार ये जो राम जन्मभूमि के साथ किया ना वो बहुत गलत किया। अब देखिए इनके जो भक्त हैं, जो दल्ले हैं, जो चमचे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर आकर चीखते रहते हैं, लेकिन जो असली वोटर हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, जिनके लिए राम मंदिर एक इशू था, वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है। और ये बात योगी आदित्यनाथ और बाकी लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता में बैठकर जनता से पूरी तरह से कट गए हैं। अपने महल में रहते हैं, महल में चलते हैं, जहां जाते हैं एसी लग जाती है, चारों तरफ चमचे हैं, महाराज लगाए रहते हैं। सच्चाई इनके पास पहुंच नहीं पाती। अब ये दो मुद्दे तो हैं ही, इसके अलावा यूपी में कानून व्यवस्था से लेकर बाकी सब दावे बहुत किए गए, लेकिन उन दावों की हकीकत समझने के लिए कल की ही दो घटनाएं आपको बताता हूं। पहली घटना यह है कि योगी आदित्यनाथ बनारस गए हुए थे। बनारस में बहुत बड़ी सभा थी, इतनी बड़ी सभा थी कि मंच पूरा लबालब भरा हुआ था, लेकिन मंच के सामने कुर्सियां पूरी तरह से खाली थी। अब बनारस वो जगह है जहां से 3 बार से नरेंद्र मोदी एमपी हैं। बनारस मंदिरों का शहर है, बनारस धर्म का शहर है, और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जिस तरह से खाली थी कुर्सियां, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस सरकार की विश्वसनीयता, इस सरकार की लोकप्रियता एकदम खत्म हो गई है। उसके बाद एक और उदाहरण आपको देता हूं। गाजीपुर पहुंचे वहां से, और गाजीपुर में 692 करोड़ की कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, और वहां पे कहते क्या है कि माफिया को हमने मिट्टी में मिलाया। नोट कीजिए, योगी आदित्यनाथ कल के कल कहते हैं कि माफिया को हमने मिट्टी में मिलाया, कल मतलब 30 जुलाई को। और कल की कंडीशन यह है कि कोडीन कफ सिरप का जो मामला है, जो एक समय बहुत ज्यादा उठा था, फिर उसके बाद ठंडा करवा दिया गया, जिसमें एक सैकड़ों करोड़ का मामला है, और जिसका मुख्य अपराधी शुभम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करीबी रहा है। तस्वीरें आई हैं, और भागकर वो दुबई में छुपा हुआ है। वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट चल रहा था। जज साहब जो थे, कृष्ण पहल साहब, उन्होंने कहा कि यह मामला मैं नहीं देख सकता, क्योंकि सीधे मेरे पास पहुंचने की कोशिश की गई थी। अब उनको धमकाया गया था या पैसे देने की कोशिश की गई थी, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा केस चीफ जस्टिस को भेज दिया और कहा कि यह सीधे सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का मामला है। मेरे पास सीधे अपराधी पहुंच गए थे जमानत के लिए। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया को खत्म कर दिया गया, दूसरी तरफ कोडीन कफ सिरप का माफिया जाकर बैठा हुआ है दुबई में, और उसके लोग सीधे जज के पास पहुंचते हैं। किस चीज के लिए? जमानत के लिए। और जज उस केस से खुद को अलग करके मामला चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं। आप सोचिएगा, कानून की ये स्थिति बची है उत्तर प्रदेश में। असल में कानून व्यवस्था के नाम पर क्या नाटक चल रहा है वो हमने बहुत बार देखा है। सरकारी अधिकारी जो हैं वो किसी भी तरह से सरकार को खुश करने में लगे हैं, और सरकार को खुश करने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। तो मुसलमानों के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, लेकिन जब बुलडोजर चल रहा है तो उसमें हिंदू भी फंस रहे हैं। मेरठ में बुलडोजर जब चल रहा है तो हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं, और भी शहरों में बुलडोजर चला है तो हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं। लोग रोग आके वीडियो बना रहे हैं कि हम तो मोदी जी के वोटर थे, हम तो योगी जी के वोटर थे, फिर भी हमारे घर बुलडोजर चल गया।
अब योगी जी मोदी जी को लगता है ये दो चार लोग हैं, इनका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये वाला गुस्सा लोगों के भीतर भरता जाता है और जेनजी मूवमेंट ने लोगों को बहुत कायदे से सिखा दिया है कि अपने मुद्दों पर सड़क पर अगर आएंगे तो सरकार झुकेगी, और यह भी सिखा दिया है कि यार इनसे ज्यादा करप्ट कोई और सरकार नहीं हो सकती। भारत के इतिहास में जितनी सरकारें आई हैं, सबसे ज्यादा करप्ट सरकारें ये हैं। ये जांच को दबा देती हैं, सीएजी का जो रिपोर्ट आता है उसको दबा देती हैं। सीएजी के ऊपर दुनिया भर का प्रेशर है, अखबारों के ऊपर प्रेशर है, मीडिया को खरीद लिया है तो मीडिया 24 घंटे इनकी दलाली में लगा रहता है। ये सारा कुछ तो होता है और इन सब से इनको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, परसेप्शन बहुत अच्छा बना है। लेकिन लंबा टाइम हो गया, 10 साल हो जाएगा योगी को भी यूपी में, मोदी को भी हो गए 10-11 साल, तो जनता इनके टाइम में क्या क्या हुआ वो भी देख रही है। आप नेहरू को गाली दे देंगे, गांधी को गाली दे देंगे, इंदिरा जी को गाली दे देंगे, इनको गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। जनता देख रही है कि हमारे टाइम में क्या हो रहा है। जनता देख रही है पेट्रोल डीजल की महंगाई कितनी बढ़ गई है। जनता देख रही है कि इन्होंने काला धन लाने की बात की थी और इनके लोग काला धन कमा कमा के लाल हो रहे हैं। जनता देख रही है इन्होंने करप्शन से मुक्ति की बात की थी, करप्शन बढ़ता जा रहा है। जनता देख रही है कि इन लोगों ने देश का क्या हाल किया है और जनता देख रही है कि खुद कैसे अय्याशी कर रहे हैं। राम मंदिर तक में चोरी हो रही है, परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं। यह सब गुस्सा है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ के लिए अगला चुनाव आसान नहीं होगा। रहा सवाल अमित शाह का, तो उनकी अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। पूरा विपक्ष बैनर लेकर खड़ा होता है कि संसद से भागे क्यों, आए क्यों नहीं। संसद में वो कानून पास होता है, वंदे मातरम का कानून पेश होता है, जिसको लेकर अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अमित शाह नहीं आते। परीक्षा वाला कानून पेश होता है जिसमें आधी रात को वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी ने डाला था, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आते। और ये डर अगर नहीं है तो क्या है। सवाल पूछा जा रहा है अमित शाह से कि गोलियां चली हैं तो किसने चलवाई, आपने इसकी परमिशन दी थी या नहीं दी थी। राहुल गांधी सीधा सवाल पूछ रहे हैं और अमित शाह के पास जवाब नहीं है, इसलिए संसद से गायब है। तो ये जो गुब्बारा है इसमें पिन तो लग चुका है, अभी थोड़ी बहुत हवा बाकी है क्योंकि सत्ता में है, लेकिन बहुत तेजी के साथ गुब्बारा खाली हो रहा है और फर्जी गुब्बारे फुलाकर गोदी मीडिया भी कब तक इनको बचाएगा। आपको क्या लगता है? अगर आप यूपी से हैं तो खास तौर पे आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।